पर आज मैं आपके लिए भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2021 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, एन रंगासामी। तो फ्रेंड्स, जो एन रंगासामी हैं ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो पुडुचेरी है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पुडुचेरी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1954। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आंसर है एन रंगासामी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पुडुचेरी के उच्च न्यायालय का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, TV नरेंद्रन। तो फ्रेंड, जो TV नरेंद्रन है ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड, जो अरुण कुमार मिश्रा है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है NHRC की, तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, NHRC की फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि NHRC का मोटो, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सर्वे भवन्तु सुखिना यानी कि मे ऑल बी हैप्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड, जो BVR सुब्रमण्यम है ये देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पवार। तो फ्रेंड, जो रमेश पवार हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। और फ्रेंड्स, BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है BCCI की। तो फ्रेंड्स, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है और BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और BCCI के सचिव जय शाह हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो फ्रेंड, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है असम राज्य की। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि असम की राजधानी क्या है, तो आपका आंसर होगा दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर का क्या नाम है? तो आंसर है जगदीश मुखी। और असम के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो आंसर है सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए बिल नेल्सन। तो फ्रेंड जो बिल नेल्सन है ये नासा के 14वें अध्यक्ष बन गए हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है नासा की। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है तो आंसर होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। और फ्रेंड्स सबसे मेन बात है आपको ये पता होना चाहिए कि जो नासा है इसका मोटो है जो वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एम.के. स्टालिन। तो फ्रेंड जो एम.के. स्टालिन हैं ये तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए जो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं ये के पलानीस्वामी की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर का नाम बनवारीलाल पुरोहित है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजीव बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एम्बालम आर सेल्वम। तो फ्रेंड जो एम्बालम आर सेल्वम है ये पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एम्बालम आर सेल्वम है ये पुडुचेरी विधानसभा के 21वें अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है पुडुचेरी की। तो फ्रेंड्स जो पुडुचेरी है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम एन रंगासामी है। पुडुचेरी के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। तो फ्रेंड जो सुरेश एन पटेल हैं ये देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी बने हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुरेश एन पटेल हैं ये संजय कोठारी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टी रविशंकर। तो फ्रेंड जो टी रविशंकर हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और फ्रेंड जो टी रविशंकर है इन्हें आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको अन्य 3 डिप्टी गवर्नर्स के नाम बता देती हूँ। पहले हैं महेश कुमार जैन, दूसरे हैं माइकल पात्रा और तीसरे हैं एम राजेश्वर राव। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो टी रविशंकर हैं ये चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। और फ्रेंड्स जो टी रविशंकर हैं ये वीपी कानूनगो की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है आरबीआई की। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आपका आंसर होगा सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। तो फ्रेंड जो टीवी सोमनाथन हैं ये भारत के नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा
के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो फ्रेंड्स जो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं ये नाडा के नए डीजी बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हैं ये नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी एन.वी. रमना। तो फ्रेंड जो एन.वी. रमना है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है मुख्य न्यायाधीश की, तो अब हम मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आंसर है हीरालाल जे कान्या। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? तो वो है वे भारत का नागरिक हो, वे किसी अदालत का 5 वर्ष तक या जज रहा हो, वे किसी अदालत का 10 वर्ष तक वकील रहा हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 65 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। तो फ्रेंड जो सुशील चंद्रा हैं ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुशील चंद्रा हैं ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और फ्रेंड्स जो सुशील चंद्रा हैं ये सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है चुनाव आयुक्त की, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो आंसर है भाग 15। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 25 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 25 जनवरी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो फ्रेंड जो कुलदीप सिंह हैं ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है सीआरपीएफ की, तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के महानिदेशक का नाम कुलदीप सिंह है और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक पीएस रानीप से हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को 2025 तक भारत से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर में विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। तो फ्रेंड्स जो संजीव कुमार हैं ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये वर्तमान में हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है एएआई की। एएआई की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। और फ्रेंड्स इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। एएआई की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। एएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में एएआई के अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। तो फ्रेंड्स जो सौरभ गर्ग हैं ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और फ्रेंड्स जो सौरभ गर्ग हैं ये पंकज कुमार की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है यूआईडीएआई की। तो फ्रेंड्स जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। और फ्रेंड्स यूआईडीएआई का स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में सीईओ सौरभ गर्ग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर। तो फ्रेंड्स जो अजय माथुर हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स जो अजय माथुर हैं ये उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है आईएसए की। तो आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं। आईएसए की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है और महानिदेशक अजय माथुर हैं। कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची। तो फ्रेंड्स जो अरिंदम बागची हैं ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सुनीत शर्मा। तो फ्रेंड्स जो सुनीत शर्मा हैं ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय रेलवे की। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा बन गए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरपीएफएस के महानिदेशक का क्या नाम है तो आपका आंसर होगा अरुण कुमार। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा जॉन मैथाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह। तो फ्रेंड्स जो अजय सिंह हैं ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है बीएफआई की। बीएफआई की फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें बीएफआई रेगुलेट करता है। बीएफआई की स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है और वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जेपी नड्डा। तो फ्रेंड्स जो जेपी नड्डा हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात हुई है बीजेपी की। तो फ्रेंड्स बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है
और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीजेपी के लोकसभा के नेता का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के राज्यसभा में नेता कौन है, तो आपका आंसर होगा थावरचंद गहलोत। और फ्रेंड्स, बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें हैं और राज्यसभा में 80 सीटें हैं। और फ्रेंड्स, बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील कुमार। तो फ्रेंड्स, सुनील कुमार को बीएसएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है बीएसएफ की। तो फ्रेंड्स, बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक का नाम है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि एआईसीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। तो फ्रेंड्स, जो संजय कपूर हैं ये अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि एआईसीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई है एआईसीएफ की। तो फ्रेंड्स, एआईसीएफ की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, हिंदी में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहते हैं। एआईसीएफ की स्थापना 1951 को हुई थी। एआईसीएफ का मुख्यालय चेन्नई में है और वर्तमान में एआईसीएफ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, जो नरेंद्र मोदी हैं ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। तो फ्रेंड्स, जो के वेणुगोपाल हैं ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, जो के वेणुगोपाल हैं ये भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। तो फ्रेंड्स, जो जी सतीश रेड्डी हैं ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 30 क्वेश्चंस डिटेल में करवाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने